हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह इंग्लिश की हमारी क्लास जो चल रही है वो कंटिन्यू है, जिसमें हम देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। और अगर बात करते हैं क्वेश्चंस के लेवल की, तो ये वही लेवल है जो आपका सुपर टेट तक के लिए काम कर जाएगा, यानी कि लास्ट जो आपका एग्ज़ाम है, जो जॉब पाने के लिए जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उस पर वर्क करेगा। इसके अलावा कोई भी आप परीक्षा देने वाले हैं, कोई प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें इंग्लिश ग्रामर आनी है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी पैटर्न के क्वेश्चन और इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग चैनल पे न्यू है वहाँ मैं बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश के लिए क्लासेस देख रहे हैं तो थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिस सेट्स आपको 100 से भी ज़्यादा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करनी पड़ेगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है माई ब्रदर अर्न्स इट्स 50,000। फिर देखिए एक ऑब्लिक का साइन लगा हुआ है, फिर ब्लैंक है मंथ। आपको बताना है इसमें कौन सा आर्टिकल आप फिल कर सकते हैं, ए, एंड, द, या फिर आपको लगता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वाला साइन लग जाता है इसका अर्थ ही हो जाता है पर। तो 50,000 पर मंथ, ऐसे ही तो बोलते हैं, इतना पर मंथ, इतना पर ईयर, इतना पर ये, कि ए लगाते हैं, इतना 50,000 पर ए मंथ, ऐसा तो नहीं बनाते ना। तो यहाँ किसी की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इंडिया इज़ ब्लैंक मेंबर ऑफ ब्लैंक यूएनओ। अब यहाँ पे भी आर्टिकल ही फिल करने हैं, दोनों में अलग अलग कुछ आएगा या एक भी आ सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। दो, एक यहाँ पे ए, यहाँ पे द, यहाँ पे द, यहाँ पे ए, एन इसलिए क्योंकि यहाँ यू है। इसके बाद है दोनों में द या फिर ए एन। अब यू है, ध्यान रखिएगा यू है, लेकिन उसके साथ ए ही लगता है यू के साथ हमेशा। तो एक आपको थोड़ा सा तो हिंट मिल जा रहा है कि कौन वाला नहीं हो सकता। चलिए देख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए यूएनओ के बहुत सारे मेंबर हैं, इंडिया उनमें से एक है, तो इंडिया भी एक सदस्य है यूएनओ का, ठीक है। तो इसलिए इंडिया इस अलग जाएगा। और यूएनओ जो कि एक स्पेशली प्रॉपर नाउन के रूप में एक संस्था का नाम बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया जा रहा है, इस तरह का कुछ भी बताया जा रहा है स्पेशल, तो हम उसके पहले द लगा देते हैं। तो अब मेंबर तो बहुत सारे हैं लेकिन ये एक ही है, तो इसके पहले द लगा है। और मेंबर क्योंकि बहुत सारे हैं जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है, तो इस वजह से यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। एंटोनीम ऑफ एक्विट, डिक्विट, रेडियंट, कन्विक्ट, या इनमें से कोई नहीं या फिर सारे। एक्विट का मतलब होता है बरी कर देना, किसी को निर्दोष साबित कर देना, अपराध मुक्त कर देना। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्विक्ट, इसका अपोजिट हो जाएगा। विच वन नॉट इज एन एंटोनीम ऑफ गैदर, इनमें से कौन जो है वो गैदर का एंटोनीम यानी कि अपोजिट वर्ड नहीं है, ये बताना है, ठीक है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना। स्कैटर, डिस्पर्स, सेपरेट, ऑल ऑफ दीज। फटाफट से गेस करिए इसका आंसर, फिर मैं बताती हूँ आपको। अगर आपकी वो कैब स्ट्रांग हो रही है तो आप इसका सही आंसर गेस कर पाएंगे, अन्यथा आप इनमें से कोई ऑप्शन एक गेस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारे ही जो हैं वो गैदर का अपोजिट। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब भी होता है कि अलग अलग कर देना, डिस्पर्स का मतलब भी वही हो जाता है, सेपरेट का मतलब भी होता है अलग अलग कर देना। तो ये सारे ही इसके एंटोनीम है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा, विच वन इज़ नॉट एन एंटोनीम। तो कहीं ना कहीं ये सारे एंटोनीम है, यानी कि प्रश्न में या तो नॉट नहीं होना चाहिए था या तो ऑप्शन में कोई एक अलग सा वर्ड होना चाहिए था। तो अगर आपने इनमें से कोई भी गेस किया है तो गलत गेस किया है, ठीक है। मतलब कि ये एक विवादित प्रश्न की श्रेणी में आ जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी वो कैप चेक करने का एक अच्छा तरीका था। शी प्रॉमिस्ड मी टू मीट ऑन टुमारो, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, देखिए बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी, घर पे नहीं हूँ आपको पता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। बट क्लासेस कंटिन्यू रहें क्योंकि एग्ज़ाम आपके अब थोड़े से नज़दीक हैं, इस वजह से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इस एफ़र्ट को प्लीज़ लाइक करके ज़रूर मोटिवेट करिए मुझे। शी प्रॉमिस्ड मी टू ऑन टुमारो, ऑल आर करेक्ट, यानी सब सही है। शी प्रॉमिस्ड मी टू मीट ऑन टुमारो, तो गलत जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑन टुमारो नहीं होगा, सिर्फ टुमारो लगेगा। शी प्रॉमिस्ड मी टू मीट टुमारो, टुमारो के पहले हम ऑन, इन, एट ये सब कुछ नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं।
टुमारो, एस्टरडे, ये सब के पहले ये सब हम कुछ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। प्लूरल बताना है आपको गोल्ड का। गोल्ड मतलब होता है सोना, जो कि एक धातु है। इसका प्लूरल क्या होगा? गोल्ड, गोल्ड्स, गोल्डन या गोल्डी। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक बार ये चीज़ बताई थी, जब कोई धातु हो, जब कोई मटेरियल हो इस तरह का, तो बेसिकली उसका जो प्लूरल होता है, सभी नहीं लेकिन जनरली क्या प्लूरल जो बनता है वो एज इट इज़ रह जाता है, क्योंकि उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है अगर हम उसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो यहाँ गोल्ड का गोल्ड ही हो जाएगा। वन वर्ड फॉर अ प्लेन फिगर ऑफ 7 साइड्स इज कॉल्ड। एक फिगर, एक प्लेन फिगर जिसके 7 साइड हो, जैसे अभी आपको ये हमने अगर बना दिया रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ, तो उसमें 4 साइड्स होते हैं। इसी तरह से हमने ऐसे ऐसे कुछ बनाया तो उस जितने साइड हुए ये इनको साइड्स कहते हैं। तो ये जो है ये एजेस हो गए, ये साइड्स हो गए, ठीक है। ये वाले साइड्स हो गए, ये एजेस कहलाते हैं। जो लोग हिंदी मीडियम से उनको मैं क्लियर कर दे रही हूँ ये चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश में तो ऐसे ही लिखा आएगा। ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये जो कोने हैं वो एजेस कहलाते हैं। तो जिसमें कितने हो साइड हो? 7 साइड्स हो, ठीक है। ऐसे फिगर को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ऑल ऑफ दीज। फटाफट से बताइए। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर, शायद हम थोड़ा आगे आ गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका हेप्टागन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, हेप्टागन, ठीक है। हेप्टागन याद रखना है इसको। 7 साइड होते हैं इसमें। हु रॉट द रामायण? किसने रामायण किसने लिखी? पैसिव वॉइस में बोलिएगा इसको। बाय होम वॉज द रामायण रिटन? हु वॉज द रामायण रिटन बाय? बोथ यानी कि दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी कि दोनों गलत हैं। यहाँ मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर दूँ, बार बार ये इन्फॉर्म मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। एग्ज़ाम डोज पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, पर्यावरण अध्ययन की मिल रही है, प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और बाकी क्लासेस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ की जाएंगी। बस यही थोड़ा सा सेटल हो जाने का हो जाए तो फिर क्लासेस जो है वो इंक्रीज़ बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएंगी। जनवरी से तो आपकी 1 जनवरी से तो क्लासेस रेगुलर हो ही जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर है, हु रॉट द रामायण, इसका दोनों ही सही है। आप बाय होम पहले लगा के और फिर वॉज द रामायण रिटन भी लिख सकते हैं, या फिर आप हु का हु ही लगाए रहें और वॉज द रामायण रिटन लगा के बाय जो है वो चीज़ को बाद में लिख दें, तो भी ग्रामेटिकली दोनों सही रहेंगे। शैल आई नॉट यूज़ योर पेन? शैल आई नॉट यूज़ योर पेन, यहाँ पे भी वॉइस का ही क्वेश्चन है, आपको वॉइस ही चेंज करनी है। विल योर पेन नॉट यूज्ड बाय मी? विल योर पेन नॉट बी यूज्ड बाय मी? विल नॉट योर पेन बी यूज्ड बाय मी? बहुत ही सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। शैल लगा है तो ठीक है, विल लगा देंगे, ये तो हमें पता है, हमने लगा दिया। योर पेन की बात हो रही है तो योर पेन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ये भी सही है। योर पेन, इसमें योर पेन नहीं है, डायरेक्ट पहले निगेटिव लगा दिया है, ठीक है, तो ये हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचा, नॉट लगाया क्योंकि निगेटिव था हमारा जो सेंटेंस था। उसके बाद एक में यूज्ड बाय मी लिखा है, आई का मी हो जाता है, ये हमें पता है, बाई लग जाएगा उसके पहले, ये भी पता है। सिर्फ फ़र्क कितना है, यूज्ड बाय मी होगा या नॉट बी यूज्ड बाय मी होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विल योर पेन नॉट बी यूज्ड बाय मी, ये सही आंसर हो जाएगा। आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहाँ जाना ही जाना चाहिए, मतलब मुझे जाना ही चाहिए, ज़रूरी है थोड़ा सा, है ना। मस्ट चाहिए के अर्थ में यूज़ होता है, थोड़ा सा फोर्सफुली कहा जाता है, स्ट्रांगली कहा जाता है कि ये तो करना ही चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड यानी कि मस्ट जो है वो क्या है, तो ये एक मॉडल है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होता है। शुड, मस्ट, कैन, ये सारे जो है आपके मॉडल के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, चैप्टर हो जाता है आपके इंग्लिश ग्रामर का। ये पढ़ लिया आपने तो जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके इससे फंस जाते हैं, क्योंकि चाहे नाउन से आए, प्रोनाउन से आए, एडजेक्टिव से आए, एडवर्ब से आए, कुछ भी ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो है ना, प्रश्न यहीं से आते हैं। इनमें से आपको बताना है कौन जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच की टोटल संख्या 8 होती है। मेटाफोर, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रोनाउन।
तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी आसान प्रश्न था। मेटाफोर जो होता है ये आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता। एग्जाम के टाइम पे ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार होते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच आपके जो 8 हैं उसमें है नाउन, एक नाउन हो गया, एक प्रोनाउन हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। तो ये आपके 8 जो हैं होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे विल ब्लैंक द मैच, यहाँ पे अब देखिए मिलते जुलते वर्ड्स ही सारे लिखे हैं, तो यहाँ पे आप अपने से गेस कर लीजिए कौन सा सही आंसर आएगा। दे विल ब्लैंक द मैच। देखिए विल लगा है, पहली सीधी सी बात है कि विल लगा है ना। जब विल लग गया है तो पास्ट फॉर्म यूज़ होने का कोई सेंस नहीं, तो ये तो गलत हो गया, आपका लॉस्ट लगेगा नहीं। फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं हम विल वाले सेंटेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना। लॉसेस लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि SES हम ऐड करते हैं किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, ना कि सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो ये चीज़ हो गई। अब टेंस पढ़ाया है मैंने आपको, थ्योरी पढ़ाई है, आइडेंटिटी पढ़ाई है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर सुपर टेट नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी क्लासेस। बचे 2 ऑप्शंस, लॉस एंड लूज़। तो लॉस मतलब हारना होता है, तो दे विल लॉस द मैच, यानी वो मैच हार जाएंगे, ये सही आंसर हो जाएगा। लूज़ का मतलब किसी चीज़ को ढीला करना, ये हो जाता है, ठीक है। जैसे ये इसके ये नॉट जो है बहुत लूज़ है, ठीक है, ये ड्रेस बहुत लूज़ है, मतलब थोड़ी ढीली है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। भले छोटा सा होता है पर यूज़फुल आपके लिए है अगर आप क्लास रोज़ अटेंड करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि इस चैनल का एक और चैनल है एग्ज़ाम डोज, जिस पे क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं और क्लासेस बहुत जल्दी मे बी जनवरी से बढ़ा दी जाएंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सबकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, FB पेजेस हैं, वहाँ सब भी क्विज वगैरह चलती रहती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।